हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 डाटा स्ट्रक्चर एचपीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी वही क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ जाएंगे या बहुत श्योर हूँ मैं कि वो आएंगे, बट एटलीस्ट आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा जिससे कि आप अगर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे, और अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसके मार्क्स तो कहीं नहीं जाते फिर। सो सबसे पहला है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में कितने टाइप का डाटा स्ट्रक्चर होता है? डाटा स्ट्रक्चर होता है दो टाइप का, लीनियर नॉन लीनियर, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, स्टैटिक एंड डायनेमिक। सो जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें वन डायमेंशनल डाटा हम स्टोर करते हैं, मींस एरे की फॉर्म में, स्टैक की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में, जिसमें सीक्वेंस वाइज डाटा स्टोर होता है और लिंक लिस्ट में। उसके बाद है हमारे पास नॉन लीनियर डाटा, जैसे कि हो गया हमारे पास ट्री और ग्राफ्स। नॉन लीनियर मीन्स मल्टी डायमेंशनल और टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। जिस होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप ऑफ डाटा एंड नॉन होमोजीनियस मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। जैसे नॉन होमोजीनियस में आगे हमारे पास ट्री ग्राफ्स वगैरह, और होमोजीनियस में आगे हमारे पास एरे वगैरह जिसमें सेम टाइप का डाटा स्टोर होता है। और स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर ये होता है जिसमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई भी हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, और जो डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें रन टाइम पे हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ डाटा स्ट्रक्चर पे कॉमन ऑपरेशंस ऑन अ डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम बेसिकली यही ऑपरेशंस, हम चार ऑपरेशंस हैं जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म करते हैं हम, वो है ट्रैवर्सिंग। सो ट्रैवर्सिंग क्या होता है कि हर एक डाटा एलिमेंट को विजिट करना। मतलब जैसे अगर हमने प्रिंट करवाना है 10 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, हम 0 to 9 या 0 to 10 प्रिंट करवाने हैं, तो हमें वो एक एक एलिमेंट विजिट करना है। अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं एरे का ट्रैवर्सिंग के लिए, तो वो हमें सिंपल वो एक लाइन में 10 डिजिट प्रिंट करके देगा। उसके बाद है इंसर्शन, कि किसी भी एरे में कुछ इंसर्ट करवाना। फिर डिलीशन, की कोई लिस्ट बनाई है हमने एरे की, या एक एरे बनाया हुआ है हमने 10 नंबरों का, उसमें से कुछ डिलीट करवाना है। और सर्चिंग, कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है वो सर्च करना। और होता है सिलेक्शन, जिसमें सिलेक्ट करते हैं हम एलिमेंट्स को। सॉर्टिंग, जिसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उन्हें सॉर्ट करते हैं। मर्जिंग, जिसमें जैसे एक लिस्ट बनी हुई है उसके बीच में हमें एक और एलिमेंट मर्ज करना है। स्प्लिटिंग, मतलब जो बड़े सारे, मतलब मानो कि एक बहुत बड़ा सा एक डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब कोई भी मटेरियल या डाटा है हमारे पास, उसको हमने स्प्लिट करना है एक छोटे पार्ट में। वो ये सभी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं डाटा स्ट्रक्चर के। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाया जाता है डाटा स्ट्रक्चर पे। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर, डिफरेंस भी आ सकता है क्वेश्चन में, पेपर में। और एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सभी डाटा स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट यूनिट में एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेसर रिसोर्सेज दैट एन एल्गोरिथम यूज, मोर एफिशिएंट इट इज़। मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास टाइम एंड स्पेस। तो एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी कब होती है, जब उस एल्गोरिथम का टाइम हमारे पास वो नहीं है, मतलब एक प्रॉपर टाइम हमें पता नहीं। जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम हमने कितने ज़्यादा स्टेप्स में लिखी है। अगर हमने बहुत ज़्यादा स्टेप्स में लिख दी है एक एल्गोरिथम, तो उसको एग्जीक्यूट करने में भी उतना ज़्यादा ही टाइम लगेगा। और फॉर एग्जांपल स्पेस कम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ मेमोरी सेल यूज्ड बाय द एल्गोरिथम, कि कितने नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे मेमोरी में, वो एल्गोरिथम में डिफ़ाइन किया होगा। अगर तो वो सही से डिफ़ाइन किए होंगे तब तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, और अगर वो नहीं किए होंगे तो वो ज़्यादा स्पेस जो है कंज्यूम करेगा। तो जो हाउ इट्स एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज द प्रॉब्लम इज मेड लार्ज। तो जितना ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, मतलब प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी है, उसको बोलते हैं हम एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको ये समझ आया हो। और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है उसमें तीन केसेस होते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। तो जो वर्स्ट केस होता है, इट मीन्स सबसे ज़्यादा स्पेस जब कंज्यूम करता है और वो एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। बेस्ट केस होता है जिसमें सबसे कम टाइम लगता है और एग्जीक्यूशन टाइम से हो जाती है। और जो एवरेज केस होता है वो वर्स्ट केस और बेस्ट केस के बीच में लाई करता है, मीन्स एक एवरेज सा टाइम एग्जीक्यूशन का। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में एरे।
एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक डाटा टाइप। तो एरे क्या होता है, हमने पहले भी सी में पढ़ा होगा, जो बी सी सेकेंड सैम में उन्होंने सी में भी एरे पढ़ा होगा, तो उन्हें एक बेसिक आइडिया तो होगा कि एरे क्या होता है। फिर भी मैं बता देती हूँ, एक कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के डाटा एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है, उसे हम एरे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डाटा टाइप इंट और एस नाम का हमने एरे डिफाइन किया है और सब्सक्रिप्ट हमारे पास 5। इट मीन्स इंटीजर टाइप के डाटा टाइप जो हम इस एस नाम के एरे में स्टोर कर सकते हैं 5। उसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंट एरे डिक्लेरेशन, कि एरे को डिक्लेयर कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम डाटा टाइप, उसके बाद हम लिखेंगे एरे का नाम, उसके बाद करेंगे साइज। ये तो हो गया डिक्लेयर, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ये एक डिक्लेरेशन है। उसके बाद है हमारे पास एरे इनिशियलाइजेशन। सो टाइप एरे नेम साइज इक्वल टू वैल्यू लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। इट मीन्स जब एरे को हम इनिशियलाइज करते हैं तब हम सब्सक्रिप्ट में जितने नंबर हमने लिखे होते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 लिखा है, तो हमें 5 वैल्यूज़ भी लिखनी है उसमें, मतलब इनिशियलाइज करनी है एरे में ही। तो ये होती है हमारी एरे इनिशियलाइजेशन। सो ये होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूनिट 1 के, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप पेपर में कर पाओगे। तो एरे के भी बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, एल्गोरिथम्स होती हैं। एरे की ट्रैवर्सिंग, एरे में इंसर्शन, एरे में डिलीशंस, यही सारे बेसिक ऑपरेशंस जो ऊपर हमने डिस्कस किए, कॉमन ऑपरेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। सो दैट्स इट फॉर टुडे।